नमस्कार। बैठो बैठो बैठो। अरे कहाँ जा रहे? अरे नमस्कार ससुर जी, नमस्कार सासू माँ। ए आजा। ये छोटे साले साहब के लिए, ये बड़े वाले के लिए। भगवान इनकी आत्मा को शांति देना। हाँ? हाँ। ससुर जी, पल्लवी कहीं नहीं दिख रही है? पल्लवी, पल्लू। अरे बैठ समधी बैठ। कहाँ चली गई? हाय डार्लिंग। पल्लवी थोड़ा जूस तो पी लो। हेलो सालियों। अरे कहाँ चली मेरी आधी घरवालियों? हाय, क्यों इतना उदास हो? मुझसे नाराज हो क्या? नाराज होना भी चाहिए, बहुत बुरा आदमी हो ना मैं। कार में बम लगा दिया, 5 लोग मर गए। एक बार मेरी कार को एक बस ने ओवरटेक किया तो मैंने बस ही जला दी। प्रॉपर्टी, पॉलिटिक्स, इलेक्शन वगैरह के मामलों में मैंने यही कोई 30-40 लोगों की जान ले ली होगी। मजाल है मेरे खिलाफ कोई गवाही दे। सच कहूं तो मुझे देखकर लोगों की पैंट गीली हो जाती है, मगर तुम्हारे भाई की नहीं हुई तो मैं क्या करता, मैंने उसे मार डाला। जलवा। मेरे जलवे के और मेरी बहादुरी के कई किस्से सुने होंगे तुमने। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, विधवा हो, अगर वो मुझे भा जाए तो मैं उसे नहीं छोड़ता। मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैंने कभी तुमको हाथ लगाया, कभी टच किया? क्यों नहीं किया? क्या रीजन? आई लव यू। देख समधी, मेरा भोला भाला बेटा तेरी बेटी के चक्कर में है। शादी तो वो करेगा ही। हीरे जैसा जवाई है तेरा। पता नहीं तेरे बेटे को क्या खुजली हुई कि बीच में टांग अड़ा रहा था वो। अब मेरा नन्हा मुन्ना 15 साल बड़ा ही तो है तेरी बेटी से। मेरा पति भी तो 15 साल बड़ा था। क्या उसने मुझे बच्चे नहीं दिए? तेरी बेटी को भी बच्चे देगा वो। मैं वादा करती हूँ 6 महीने के अंदर नाना नानी बन जाओगे तुम दोनों। देख, पैसों की चिंता मत करना, शादी का सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। लगन का मुहूर्त कल का निकला है, पंडित जी से बात करके आई हूँ मैं। अपने बेटों का शोक करना छोड़, अब मुर्दे जिंदा नहीं होते। लगन पत्रिका भिजवा रही हूँ। ए वीर, आजा। अब चलता हूँ। स्माइल प्लीज। आई लव यू। हाँ, तेरे घर में चूना पुतवाना ही पड़ेगा। पिताजी, मैंने एक फैसला किया है। मैं वीरभद्र से शादी कर लूंगी। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये फैसला मैंने पहले ही कर लिया होता तो आज मेरे दोनों भाई मेरे साथ होते। और अब मैं नहीं चाहती कि आप दोनों को कुछ हो जाए। ए पाटिल, माँ जी ने हमें यहाँ पर भेजा है। हमें इस घर को पेंट करना है और कल शादी के लिए सजाना है। ए, इनका कहीं और रहने का बंदोबस्त कर। हाँ। हमें काम शुरू करना है। हाँ। ए, तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? स्टेज बनाना शुरू करो। भाई ने क्या बोला? जाके केले के पत्ते लेके आओ। चलो चलो, बातें कम करो, काम करो। सुबह तक काम पूरा हो जाना चाहिए। पाटिल साहब, आप सब एक कमरे में चले जाइए। ए, क्या टाइम पास कर रहे हैं? जल्दी जल्दी हाथ चला। मालूम है ना कल सगाई है। सुबह तक काम नहीं पूरा होना तो टांगे तोड़ दूंगा। थोड़ा कस के बांधना। क्या कर रहा है? हाँ भाई, कर रहा हूँ। अरे ठीक सा लगा इसको। अंदर का काम हो गया क्या? नीचे ले इधर। माला बराबर लगा। कहाँ गए थे आप? बताता हूँ, अभी सब कुछ बताता हूँ। ये लो बेटा, ये तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं और ये तुम्हारा पासपोर्ट है और ये पैसे भी रख लो। आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हैं? तुमको अब यहाँ नहीं रहना है।
मैंने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे अंकल से बात कर ली है। उन्होंने मुझसे कई बार कहा था कि तुम्हारी डिग्री पूरी होते ही मैं तुम्हें वहाँ भेज दूं। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम अब यहाँ से चली जाओ। तुम यहाँ रही तो वो राक्षस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये पैसे रखो और चलो, तुम अपने अंकल के पास ऑस्ट्रेलिया चली जाओ बेटा। चलो जल्दी करो। चलो पटेल, लगता है वो लोग आ गए। वो जल्दी करो बेटा, चलो। नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को तू जा बेटा, हमारे साथ तू जा। जल्दी कैसे चल सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो नहीं, अपना बैग पकड़, चल जल्दी आ। तू यहाँ से चल नहीं कर। काम पूरा करना है। यहाँ पे सब सामान बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। तू जा, बच्ची बोलिए, क्या कर रहे हैं आप? अरे बोलिए। मैडम जी, उस तरफ की पेंटिंग हो गई है, आप उस रूम में शिफ्ट हो जाइए, हमें यहाँ पेंटिंग करनी है। हाँ चलो बाहर। जब भी आंख बंद करता हूँ या खोलता हूँ तो तुम ही दिखाई देती हो। हाँ, क्या खबर? सारा बंदोबस्त हो गया? हो गया भाई। अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। मालिक, जैसे आपकी शादी आपकी माशूका से होने वाली है ना, जिसे आप बचपन से चाहते हो, वैसे ही मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे बुलेट मिले, वो आज बिल्कुल पूरी हो गई मालिक। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुम इस नई फटफटिया पर बैठ कर क्यों नहीं आए? धक्का क्यों लगा रहे हो? उसका भी एक कारण है मालिक। मैं आपके चरणों में ये बुलेट इसलिए लेके आया, पूरा शोरूम से धक्का मार के, ताकि पहले किक आप इसे मारे। अच्छा मारिए मालिक, मारिए मारिए मारिए। क्या सुरीली किक थी। मेरा भी सुरीली शहनाई सुनने का बहुत मन है। जल्दी से माताजी को बुला करना, देरी हो रही है। ए कल्पेश, ट्रक में से बोरियां निकाल बे। आओ ना। आने दो उसे, नहीं छोड़ूंगा आज। अच्छा सबक सिखाऊंगा। उसकी तरफदारी मत किया करो। अभी तक साहबजादे घर वापस नहीं आए हैं, क्या मतलब है इसका? हम उसका वेट कर रहे होंगे, क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है उसमें? कहाँ है, कैसा है, हमें कोई आइडिया नहीं। वहाँ दंगे फसाद के बाद उसके सारे दोस्त हुबली से वापस आ गए हैं, मगर इसका कोई अता पता नहीं है। उसने एक फोन तक नहीं किया। वो मैं कर चुका हूँ। हुबली का मैच कैंसिल हो गया है, उसके बाद उसे उसके दोस्तों के साथ वापस आ जाना चाहिए था। हाँ चलो शुक्र है, हुबली का मैच कैंसिल हो गया और फाइनल्स एक हफ्ते बाद बैंगलोर में ही होगा। मेरा बच्चा किसी दंगे फसाद में ना फंस गया हो। वो किसी मुसीबत में नहीं फंसता, बल्कि तुम्हारा लाडला दूसरों के लिए मुसीबत जरूर बन जाता है। ये मेरे डैड है, मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल हिटलर है। बाथरूम उस तरफ है। मैंने सोचा खर्चे पाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होगी, तो 100 रुपए पॉकेट मनी भी दिए थे उसे। उसके दोस्तों ने बताया कि सुबह सुबह जॉगिंग के लिए निकला था। उसके बाद से उसका पता ही नहीं है। हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ा उसे। उस दिन बैंक में उसने कैशियर के भी कान भर दिए। कहा कि मेरे डैडी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, प्लीज आप अपना डिसीजन जो भी हो उन्हें जल्दी बता दीजिए। जब मैं बैंक गया तो वो मुझसे बोली, सर मेरी शादी हो चुकी है, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती, सर मैं वैसी औरत नहीं हूँ। और वो रोने लगी। बताओ, कोई बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकता है? मैंने कहा था ना, हमारा बेटा हाथ से निकल चुका है, किसी की सुनता तक नहीं है। हाँ डैडी, भैया अपने बड़ों से बिल्कुल नहीं डरता। पता है, आजकल वो मुझे बहुत परेशान करता है। मेरी बहन है, सिर्फ नाम से ही कैडबरी है, डैड से चुगली करती रहती है, बहुत डेंजर।
अब जब वो घर आएगा ना डैडी, तो आप उसकी अच्छे से खबर लेना। अरे पिटाई पहनो ना, करना कैडबरी उसकी। के ड्रेस। तू चुप कर, हमेशा अपने भाई की शिकायत क्या करती रहती वासु है। मेरी माँ है, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरी साइड लेती है। तुम जाओ ना। पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है। मैंने एसपी और एमएलए को फोन कर दिया है और कंट्रोल रूम को भी खबर कर दिया है। सब के सब लगे हुए हैं उसका पता लगाने में। मैं उनसे बात करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। मारिए मुझे, मारिए। मारना ही चाहिए। मैच कैंसिल हो गया, हुबली में दंगा फसाद हो गया, फिर भी मैं सीधे घर नहीं आया। इतनी देर से अगर मैं घर आऊंगा तो माँ को फिक्र होगी ही ना। आपको भी गुस्सा आना ही चाहिए। आप मारिए डैड, मारिए। मैंने 10th स्टैंडर्ड की मार्कलिस्ट गुम कर दी, आपने मुझे नहीं मारा। 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में नहीं बैठा, आपने मुझे नहीं मारा। इससे पहले कि माँ आपको डांटे कि आप मुझे कभी नहीं मारते, आप मारिए मुझे डैड। ए, ये फिल्मी डायलॉग बोलना बंद कर। ये चोट कैसे लगी? फिर से किसी के साथ लड़ाई की? लड़ाई की मैंने? छे, बस एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, इसीलिए आने में देर हो गई। ये चोट तो प्रैक्टिस के वक्त लगी है माँ। चोट देखकर लगता तो नहीं कि प्रैक्टिस के वक्त लगी है। दिव्या, बी सीरियस, ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये दोनों मेरे लिए कितने परेशान हुए होंगे। डैड ने लोकल एसपी को फोन किया होगा, वहाँ के एमएलए को मैसेज भी कर दिया होगा, और तो और कंट्रोल रूम को खबर कर दी होगी। ए भैया, तुम्हें कैसे पता कि डैडी ने ये सब किया? ए, डैड के मन में क्या चल रहा है ये बेटे को पता है। बेटी को नहीं, तुम्हें लगता होगा वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्यार वो अपने होनहार बेटे से करते हैं। तुम तो शादी करके चली जाओगी। ए, तुम मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे हो? ए, भाग यहाँ से। डैड, दंगों की वजह से मैच कैंसिल होने के बाद मैं फौरन आप दोनों से मिलने के लिए निकला था, पर ना मुझे बस मिली ना ट्रेन। तो मैं क्या करता, परेशान हो गया था। तब एक ट्रक में लिफ्ट ले ली। ड्राइवर ने 300 रुपए मांगे और आपने सिर्फ 100 रुपए दिए थे। मगर मैंने तुम्हें 1000 रुपए दिए थे ना। वो पैसे तो हुबली पहुंचते ही चोरी हो गए थे माँ। पैसे चोरी हो गए, कंप्लेंट लिखवाई? क्या डैड, एसीपी का बेटा और कंप्लेंट करेगा? छे, मैं तो गुड्स ट्रेन में बैठ के चला आया। कभी कहते हो ट्रेन नहीं चल रही है, कभी कहते हो चल रही है। तो तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इधर आना, तेरी कसम खाता हूँ। मैं तो भी बहुत छोटी हूँ, प्लीज मुझे मत ओके, मार। माँ की कसम। मेहरबानी करके मेरी कसम मत खा। 10th में दादाजी की कसम खाकर कहा था मैं डिस्टिंक्शन लाऊंगा, पर तू तो उन्हें ही खा गया। क्या कह रही है माँ? दादाजी बीमार थे, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हें डैड की कसम। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। पेट में दर्द हो मर गया। अजय, क्या हुआ? क्या दर्द हो रहा है माँ? सुनो, बेटा बोल। क्या हुआ?